फ्रेंड्स, मैं पीके सिद्धांत स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल CSIR एंड जैम केमिस्ट्री का सिद्धांत पे। डियर स्टूडेंट्स, आज जो है आज की क्लास इंपॉर्टेंट तो है ही। हम लोग रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट खत्म कर चुके हैं। GOT हम लोग बहुत बड़ा पोर्शन खत्म कर चुके हैं। लास्ट का जो 2 पोर्शन बचा हुआ है जिसमें 5 एंड 6, जिसमें कि आपको जो है ट्रांसलेशनल एक्सिस, ठीक है, प्लस रोटेशनल एक्सिस एक था नंबर 5 में, और नंबर 6 में कौन सा है आपको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ XYZ। ये दोनों को डिटेल करना बाकी है। बाकी हम लोग अभी तक जितने हम लोगों ने पढ़े उन सब पे क्वेश्चन आज हम लोग करेंगे। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं वो सब हम लोग करेंगे, देखेंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे कैसे आ रखे हैं इससे। तो डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन करते हैं नेट 2012 का क्वेश्चन है एक। ज़्यादा मोटा हो गया नहीं, चलो कोई ना। नेट 2012 का क्वेश्चन है सबसे पहले, ठीक है। इस क्वेश्चन कह रहा है कि अमंग द फॉलोइंग करेक्ट स्टेटमेंट इज, लिख नहीं सकता, बहुत बड़े बड़े स्टेटमेंट हैं, आप स्टेटमेंट पे गौर करना, मैं बोलूँगा आप सोचना कि कौन सा वो सही है या गलत है। सबसे पहले दे रखा है द नंबर ऑफ इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ सिमेट्री पॉइंट ग्रुप। कि बोला जा रहा है कि इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन का जो नंबर है वो ऑर्डर के इक्वल होता है। सही है या गलत? बिल्कुल गलत। दूसरा ऑप्शन दे रहा है नंबर ऑफ इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन इज इक्वल टू क्लासेज ऑफ सिमेट्री ऑपरेशन। बिल्कुल, क्लास के ही तो इक्वल होता है ना। जो आपको नंबर ऑफ इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन होता है वो किसके इक्वल होता है? वो क्लास के इक्वल होता है। थर्ड नंबर दे रहा है इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन कंटेन्ड इन एनी पॉइंट ग्रुप आर अलाउड ऑलवेज ऑफ वन डायमेंशन। बोल रहे हैं कि भाई जो इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन होता है वो हमेशा वन डायमेंशन होता है। ऐसा है क्या? नहीं ना। अगर वन डायमेंशन तो पता चलता कि A और B ही होता, कभी भी G T वगैरह जो आते हैं E वो सब आते ही नहीं। इसका मतलब ये भी रॉन्ग है। और फोर्थ कह रहा है ए सिमेट्री पॉइंट ग्रुप में नॉट कंटेन टोटली सिमेट्रिक इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन। इसका मतलब क्या है? ये लाइन फिर से सुनिए, द सिमेट्री पॉइंट ग्रुप में नॉट कंटेन टोटल सिमेट्रिक इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन। मतलब कि ये कह रहा है कि भाई जितने भी आपके पास IR1 IR2 IR3 IR4 हैं, जो भी जितने भी IR हों, उन सब का वैल्यू इक्वल हो जाए, ऐसा शायद ना भी हो। मतलब ये कह रहा है ए सिमेट्री पॉइंट ग्रुप मे नॉट, बहुत लोग कंफ्यूज करेंगे इस वर्ड में, मे नॉट कंटेन्ड टोटली सिमेट्रिक इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन। इसको पढ़िए जरा। बोल रहा है कि ए सिमेट्री पॉइंट ग्रुप मे नॉट कंटेन ए टोटली सिमेट्रिक IRs। ठीक है, कि भाई ये कह रहा है कि एक सिमेट्री पॉइंट ग्रुप है, उसके पास जितने भी IR है वो सब इक्वल हो जाएं एग्जैक्टली। ऐसा पॉसिबल है कि ना भी हो, इसलिए तो ये गलत हो गया, क्योंकि ऐसा कभी नहीं होता। मे नॉट तो नहीं, मस्ट नॉट, मे नॉट नहीं मस्ट नॉट, कि ये हो ही नहीं सकता है, इसलिए ये गलत हो गया। यहाँ पर लिखा हुआ मे नॉट, मतलब ऐसा हो सकता, मतलब ऐसा हो भी सकता है। ठीक है, इसने कहा कि भाई ऐसा हो भी सकता है, हम बोले नहीं ऐसा हो नहीं सकता, हो ही नहीं सकता ऐसा, मस्ट नॉट। तो इसलिए ये ऑप्शन भी क्या हो गया? गलत हो गया। तो पहला ऑप्शन फिर से सुनेंगे, द नंबर ऑफ, आप नोट कर लीजिए, द नंबर ऑफ इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन इक्वल टू ऑर्डर ऑफ सिमेट्री पॉइंट ग्रुप। बिल्कुल गलत भाई, क्लास के इक्वल होता है। दूसरा कह रहा है नंबर ऑफ इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन इज इक्वल टू क्लासेज ऑफ सिमेट्री ऑपरेशन। सही बात, ये सही है। थर्ड में पूछा जाता है इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन कंटेन्ड इन एनी पॉइंट ग्रुप आर ऑलवेज ऑफ वन डायमेंशनल। ये भी गलत है, क्योंकि जरूरी नहीं कि वन डायमेंशनल ही हो, 1D 2D 3D कुछ भी हो सकता है, 4D तक हो सकता है। और फोर्थ कह रहा है ए सिमेट्री पॉइंट ग्रुप में नॉट कंटेन टोटली सिमेट्रिक इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन। ये कह रहा है कि भाई जो आपका सिमेट्री पॉइंट ग्रुप है, ठीक है, वो आपको हमें मे नॉट बी पॉसिबल, मे नॉट कि ऐसा हो सकता है कि उसके सारे IR इक्वल ना हो। तो भाई ऐसा पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल है। ये मे नॉट नहीं बल्कि मस्ट नॉट यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, चलिए समझ गए होंगे बात को। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, ठीक है, गेट 2007 में पूछा गया। इसमें 3 पार्ट है, 71 72 73। थर्ड पार्ट इसमें मैं नहीं लिख पाया हूँ, तो आप इसके पहले इस क्वेश्चन को पढ़िए। कह रहा है ट्रांस 1,2 डाइफ्लोरोइथिलीन। कौन है भाई ट्रांस 1,2 डाइफ्लोरोइथिलीन? ये है ट्रांस 1,2 डाइफ्लोरोइथिलीन हैज़ ए 2-फोल्ड रोटेशनल एक्सिस। ऑब्वियसली 2-फोल्ड रोटेशनल एक्सिस क्या बोल रहा है? ये C2 बोल रहा है। ठीक है, क्या बोल रहा है ये आपको? C2, कॉमा
ए सिमेट्रिक प्लेन परपेंडिकुलर टू रोटेशनल एक्सिस। मतलब सिंपल, पहले क्या बोला C2 है, यहाँ से ऑब्वियस सी बात आपको C2 दिख रहा है। ये बोला कि भाई इसको क्या बोला गया, इसको बोला गया C2। ये सिमेट्रिकल प्लेन क्या होता है भाई, सिग्मा एच, जो परपेंडिकुलर प्लेन है वो क्या है, और सिग्मा एच एंड एन इन्वर्जन सेंटर। मतलब क्या हो गया आपको, इसमें एक क्या मिल गया आपको, आई भी मिल गया, इन्वर्जन सेंटर। ठीक है, अब बोल रहा है आपको कि नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट सिमेट्री ऑपरेशन दैट कैन बी फॉर्म्ड। अब इसी में क्वेश्चन पूछ रहा है कि भाई देखो इसमें आपको क्या दे दिया है, C2 दे दिया, सिग्मा एच दे दिया है और आई दे दिया है। तो भाई सिंपल सी बात है C2H है, इसमें सोचने वाली बात कुछ नहीं है। क्या हो गया आपको, ये C2H हो गया। देखिए ये आपको C2H हो गया, इसमें D2 का कोई चांस नहीं बनता, बस C2 यहाँ से है और कुछ नहीं है। ठीक है, बस C2 यहाँ से घुमाओ, यहाँ मिल जाओ, तो आपको C2 मिल गया। ठीक है, और कुछ नहीं है। बोल रहा है कि इसमें नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट सिमेट्री ऑपरेशन, अरे कुछ नहीं पूछ रहा है, C2H में कितना ऑपरेशन होगा वो पूछ रहा है। पढ़ो ना, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट सिमेट्री ऑपरेशन। या एक काम करो, पहले वीडियो को पॉज करो और पॉज करके सोचो इस क्वेश्चन का आंसर कैसे दिया जाए। वीडियो को पॉज कीजिए, उम्मीद करता हूं आपने पॉज किया होगा, जल्दी कीजिए, पॉज कीजिए और सोचिए। चलिए मैं कर रहा हूँ, सोच लिया होगा आप लोगों ने। पूछ रहा है कि नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट सिमेट्री ऑपरेशन, अरे भाई सिमेट्री ऑपरेशन पूछ रहा है, दैट कैन बी फॉर्म्ड ऑन ए मॉलिक्यूल। किस मॉलिक्यूल पे सिमेट्री ऑपरेशन कितना बन रहा है, तो C2H है, तो C2H में कितना बनेगा भैया, 2n होता है, 2 × n, तो 2 × C2 के लिए क्या हो जाएगा 2, तो कितना ऑपरेशन आएगा 4। देखिए यही आया ना। चलिए तो आपको क्या हुआ, अब आप बोलोगे सर 4 गिन के दिखाओ, हमने बिल्कुल गिन के दिखाएंगे। E है, बिल्कुल है, C2 है, बिल्कुल है, सिग्मा H है, बिल्कुल है, और क्या हो गया, I है, बिल्कुल है। तो हो गया 4 ऑपरेशन। देखो तो 1 2 3 4, तो इसका आंसर कौन सा हो गया आपको 4। ये चलो सेकंड क्वेश्चन देखो। अब पूछ रहा है नंबर ऑफ IRs इज इक्वल टू क्या, नंबर ऑफ IR कितने होंगे। अरे यार नंबर ऑफ IR इज इक्वल टू नंबर ऑफ क्लासेस। कितना क्लास दिख रहा है, 1 2 3 4, क्या नंबर ऑफ IR कितने हो गए, नंबर ऑफ IR इज इक्वल टू नंबर ऑफ क्लासेस। कितना क्लास है 4, हो गया ये वाला आंसर। क्या आई बात समझ में। चलिए वीडियो को पॉज करके देखिए क्या बोला मैंने, फिर से रियलाइज कीजिए। थर्ड क्वेश्चन लिखता हूँ मैं। ओके इस क्वेश्चन को देखिए, ये थर्ड वाला क्वेश्चन है। व्हेन दिस 2 हाइड्रोजन रिप्लेस्ड बाय 2 फ्लोरीन देन द पॉइंट ग्रुप विल बी। ये बोल रहा है कि भाई 2 ग्रुप, जो 2 हाइड्रोजन है उसको भी रिप्लेस करके फ्लोरीन लगा दिया जाए। ये जो 2 हाइड्रोजन है ना, ये 2 हाइड्रोजन हटा के यहाँ भी क्या करती है, फ्लोरीन लगा दीजिए। तो पूछा जा रहा है कि भाई बताइए कि इसमें आपको इसका पॉइंट ग्रुप क्या आएगा। तो ऑब्वियस सी बात है भाई, आपके पास ये है CCFFH, इसका पॉइंट ग्रुप तो आपको क्या था C2H। लेकिन हमने क्या किया, बाकी के 2 हाइड्रोजन हटा के भी क्या लगा दिए, 2 फ्लोरीन लगा दिए। अब क्या हो गया, C डबल बॉन्ड C F F F और ये F। अब क्या हो गया इसका पॉइंट ग्रुप, देखिए तो ऑब्वियस सी बात। अब C2 भी है भाई, C2 यहाँ से भी है, C2 यहाँ से भी है। ठीक है, C2 यहाँ आपको देखिए, यहाँ C2, यहाँ C2, यहाँ C2, तो आपको पता है इसका क्या होता है C2 + 2C2। ठीक है, और क्या हो गया आपको इसमें, आपको यहाँ जैसे C2 यहाँ जाएगा तो सिग्मा V भी डाल सकते हैं, 2 सिग्मा V, और क्या है भाई सिग्मा H भी है। ठीक है, और क्या है भाई आइडेंटिटी होता ही हो गया ना, C2 है प्लस 2C2 है, मतलब क्या हो गया D2 हो गया, और सिग्मा H है तो क्या हो गया D2H हो गया। देखिए हो गया ना, तो क्या हो गया। अब इसमें नंबर ऑफ ऑपरेशन पूछेगा तो क्या होगा, 2 चौके 8। देखिए 2 × 4 इज इक्वल टू क्या हो गया 8 हो गया। तो आप इस तरह से क्या कर सकते हैं, और भी कुछ पूछे तो आप उसको निकाल सकते हैं। एक बार इस क्वेश्चन को थोड़ा सा दोबारा से देख लीजिए। देखिए यही पूछ रहा है, यही है आपका C2H2F2। ये देखिए 2 हाइड्रोजन है, 2 फ्लोरीन है। पूछा जाए इसमें दे दिया क्या क्या है भाई, कि इसमें ए ट्रांस 1,2 डाइफ्लोरोइथेन हैज़, देखिए ट्रांस है ना, 2 फोल्ड रोटेशनल एक्सिस। देखिए 2 फोल्ड रोटेशनल एक्सिस यहाँ है ना, 2 फोल्ड, देखिए 2 फोल्ड। ठीक है, 2 फोल्ड रोटेशनल एक्सिस। और क्या बोल रहा है, जब यहाँ से आप रोटेशन कर रहे हैं तो इसी के परपेंडिकुलर क्या, देखिए अगर ये यहाँ से एक्सिस डालेंगे हम तो परपेंडिकुलर क्या होगा, देखो ये अगर यहाँ से एक्सिस डाल के घुमा यहीं से कटेगा ना, सिग्मा H भी है परपेंडिकुलर। और क्या बोल रहा है, इन्वर्जन सेंटर। ऑब्वियस सी बात है, देखो ये हाइड्रोजन से कनेक्ट हो रहा है, ये फ्लोरीन से कनेक्ट हो रहा है, कार्बन कार्बन से कनेक्ट हो रहा है, ये सभी इसी पॉइंट से तो कट के जा रहे हैं बीच वाले से, इसका मतलब I भी है। अब पूछ रहा है कि नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट सिमेट्री ऑपरेशन दैट कैन बी फॉर्म्ड बाय अ मॉलिक्यूल। अब सीधी सी बात है भाई, C2H है तो C2H में कितना ऑपरेशन होगा, तो 2 दूनी 4, क्योंकि आपको पता है CN के लिए क्या होता है 2n होता है। दूसरा पूछ रहा है नंबर ऑफ IRs कितना होगा, तो नंबर ऑफ IR कितना, नंबर ऑफ क्लास, तो क्लास कौन कौन से भाई, अगर C2H है देखिए
C2H में क्या क्या सिखाया मैंने आपको, तो इसमें E होगा, C2 होगा, सिग्मा H होगा, I होगा, वो तो वहीं दे दिया है। तो नंबर ऑफ क्लास कितना हो गया 4। और थर्ड ऑपरेशन में पूछा, थर्ड क्वेश्चन में 73 में पूछ रहा है कि इसके बगैर 2 हाइड्रोजन को हटा के बाकी के 2 फ्लोरीन लगा दिए जाए। कि हमने 2 हाइड्रोजन हटा के क्या लगा दिए, यहाँ पर 2 फ्लोरीन लगा दिए। देखिए हमने 2 हाइड्रोजन हटा के यहाँ पर 2 फ्लोरीन लगा दिए। अब ये क्या हो गया भाई, अब इसका क्या हो गया, देखो तो C2 यहाँ से भी है, C2 यहाँ से भी है, C2 यहाँ से, मतलब 3 C2 हो गया, मतलब C2 + 2 C2, याद कीजिए मैंने बताया आपको बहुत अच्छे से। तो C2 + 2 C2 मतलब D2, और सिग्मा C2 जहाँ से लगाएगा तो सिग्मा H लगेगा ही, और सिग्मा H जैसे ही लगेगा तो क्या हो गया D2H। तो देखिए इसका पॉइंट ग्रुप क्या हो गया D2H। आपको नंबर ऑपरेशन पूछे तो क्या होगा, 2 चौके 8 कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन से आगे बढ़ के हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन है गेट 2008 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 54, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, गेट 2008, क्वेश्चन नंबर दिया है 54। द पॉइंट ग्रुप हैज़ 24 एलिमेंट, टेट्राहेड्रल पॉइंट ग्रुप कि बोल रहा है टेट्राहेड्रल पॉइंट ग्रुप है, इसमें कितने एलिमेंट हैं, जो आपको टोटल 24 एलिमेंट है, 24 एलिमेंट्स और 5 क्लासेस, और क्लासेस कितने हैं, 5 क्लासेस हैं। ठीक है, गिवन इट हैज़ 2 3D इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन। इसमें क्या हो गया कि इसमें 2 3D इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन, आपको पता है ना कि 5 क्लासेस है, 24 एलिमेंट है। भाई साहब इसमें आपको पता है कि जितने भी IR होते हैं, ठीक है, जितने भी IR होते हैं वो किसके बराबर होते हैं, क्लासेस के बराबर होते हैं। इसका मतलब कि टेट्राहेड्रल जो भी, हमें नहीं पता टेट्राहेड्रल क्या है, लेकिन इतना पता है कि टेट्राहेड्रल के लिए हमारे पास जो होगा, जो आइडेंटिटी में जो पार्ट होंगे वो क्या होंगे, IR1, IR2, IR3, IR4 और IR5। यही है ना कि ये 5 क्लासेज है, तो ऑब्वियस सी बात है IR का नंबर क्या होगा, 5 होगा। अगर आइडेंटिटी के लिए चेक किया जाए तो इसको K1 लिख सकते हैं, इसको K2, इसको K3, इसको K4, इसको K5। ठीक है, ये चीज़ आपको पता है। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट लिख रहा है कि आपको रिड्यूसिबल 2 3D इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन, इसमें कि कोई 2 है इसमें जो क्या है, इनमें से कोई 2 है जो 3D है, कोई भी 2 है वो 3D है। ठीक है, अच्छा अब पूछ रहा है कि 1D कितने होंगे। ठीक है, अब ये नहीं बोल रहा है कि अगर 3D है तो ये सारा का सारा 1D होगा। सवाल को समझिए, सवाल बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन पूछा रहा है कि भाई एक टेट्राहेड्रल पॉइंट ग्रुप है, टेट्राहेड्रल पॉइंट ग्रुप में 24 एलिमेंट होते हैं, हमें पता है टेट्राहेड्रल में 24 होते हैं, हमने गिना हुआ है, ऑक्टाहेड्रल में 48 होते हैं। तो टेट्राहेड्रल में 24 होते हैं, क्लासेस 5 होते हैं, ये हमने सीख रखा है कि भाई क्लासेस 5 होते हैं। अब पूछा जा रहा है कि अगर 5 क्लासेस का मतलब IR1, IR2, IR3, IR4, IR5, बोला इसमें कि 2 जो इसमें जो डायमेंशन है वो 3D है। तो भैया डायमेंशन कौन होगा, K1, K2, K3, K4, K5, यही ना डायमेंशन, जो आइडेंटिटी का वैल्यू होता है वही डायमेंशन होता है। इसमें से 2 3D है, हमें नहीं पता कि बाकी जो है, वो पूछ रहा है कि 1D कितने हैं। तो आपके पास होगा क्या 3, नहीं, ऐसा ज़रूरी थोड़ी है, क्योंकि आपको ये ज़रूर पता है कि भाई जितने भी होंगे इसमें 1D भी हो सकता है, 2D भी हो सकता है, 3D भी हो सकता है। तो हमें तो 3D वाला बताया, 2D और 1D तो बताया ही नहीं है। तो चलो कोई नहीं, लेकिन इतना ज़रूर हमें पता है कि जितने भी डायमेंशन के स्क्वायर का जो समेशन होता है वो किसके बराबर होता है, वो टोटल ऑपरेशन के इक्वल होता है। मतलब कि इस बात को याद रखिए, आपने ग्रुप में GOT में पढ़ा है कि K1 स्क्वायर प्लस K2 स्क्वायर प्लस K3 स्क्वायर प्लस K4 स्क्वायर प्लस K5 स्क्वायर, सारे को जोड़ दिया जाए तो वो किसके इक्वल आता है, तो टोटल ऑपरेशन के इक्वल आता है। कितना ऑपरेशन है टोटल, 24 ऑपरेशन है। इसका मतलब भाई 2 के बोल रहा है 3D, कोई 2 है 3D है, चलो तो इसका मतलब 2 होंगे जिसका वैल्यू 3 3 होगा। अब K1 K2 को ही ले लो ना, हम थोड़ी बोलने जा रहे हैं K3 K4, कोई भी 2 आपका 3D है। चलो प्लस K3 स्क्वायर प्लस K4 स्क्वायर प्लस K5 स्क्वायर इज इक्वल टू 24। चलो 3 3 3 3 9 3 3 9 18 प्लस K3 स्क्वायर K4 स्क्वायर K4 स्क्वायर इज इक्वल टू 24। अब चलो इसका मतलब क्या होगा, K3 स्क्वायर प्लस K4 स्क्वायर और प्लस K5 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, 24 में से 18 गया तो क्या हो गया, 6 हुआ। अब खुद सोचो कि x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर तीनों मिला के क्या हुआ, 6 हो रहा है। और आपको ये पता है कि जो डायमेंशन होगा 1 2 3 कुछ भी हो सकता है,
ठीक है। अब सोचो, अगर यहाँ पर हम दो 3D तो इसमें से कोई नहीं, क्योंकि 3D तो दो ही था, वो दोनों हट चुका। अब इसी में क्या हो गया, 2D 1D दोनों है। अच्छा तो इसको भी 2D रखें, इसको भी 2D रखें, इसको भी 2D, मान लो कि 0 1D है, तो 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर ना, नहीं होगा तो 12 हो जाएगा। अच्छा एक काम करो, 2 को 2D रखो, 1 को 1D रखो, 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, 4 4 8 1 का स्क्वायर क्या करो 9, कोई फ़ायदा ही नहीं है। इसे एक काम, लास्ट में ऑप्शन एक काम करो, 1 को 2D रखो, ठीक है। 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 1 4, 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर हो गया 6। आप खुद एक काम, ये काम तीनों को 1D मान लो, 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर हो जाएगा 6, क्या कभी नहीं होगा। वो कब होगा, जब आप एक को क्या रखेंगे 2D और बाकी को रखेंगे आप 1D। देखिए देखिए ना, 3 स्क्वायर 2 स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर सबको जोड़िए तो 24 के इक्वल आएगा। ये फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था, 2008 में पूछा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 54, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। इस क्वेश्चन को आप समझ गए ना अच्छे से, नहीं समझे तो एक बार दोबारा से वीडियो को पॉज करके पीछे जाइए। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, द नंबर ऑफ 1D irreducible representation in D2D point group having 5 classes and 1 2D representation, ठीक है। कि बोल रहा है कि भाई एक आपके पास दिया हुआ है D2D है, D2D में बोल रहा है कि क्लासेस कितना है भाई, शिट अरे यार, देखो D2D में क्या किया है, 5 क्लासेस दिया हुआ है। देखो D2D में क्या दिया हुआ भाई, 5 क्लासेज है, और क्या है D2D के अंदर 5 क्लासेज है। अब ऑब्वियस सी बात है D2D है तो ऑपरेशन कितना होगा, लिखा नहीं, आपको खुद सोचना है। 2 है तो 2 चौके 8, यानी कि 8 ऑपरेशन। सोचो ना, ऑपरेशन का फॉर्मूला क्या होता है 4n, डी वाले केस के लिए क्या होता है 4n, तो 8 ऑपरेशन है 5 क्लासेज हैं, ठीक है। और बोल रहा है ये भाई इसमें एक 1 2D प्रेजेंट है, इसमें क्या हो गया 1 2D प्रेजेंट। तो आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे 1D IR का नंबर पूछ रहा है कि 1D वाले कितने हैं। ओके चलो, D2D है, क्लास 5 है, अगर 5 क्लास होगा इसका मतलब है कि आपके पास IR1 IR2 IR3 IR4, ठीक है। उसके बाद जो है आपको IR5, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है ये पांचों होंगे 5 क्लासेस के इक्वल। अच्छा चलो ई के बदले लेते हैं K1 K2 K3 K4 और K5, लेकिन फाइनल आपका टर्म क्या है अभी, आपका 8 ऑपरेशन है आपके पास। देखिए ऑपरेशन कितने हैं आपके पास, 8 ऑपरेशन है। अब आपके पास ये तरीका आपको याद है, इसमें K1 स्क्वायर प्लस K2 स्क्वायर प्लस K3 स्क्वायर प्लस K4 स्क्वायर K5 स्क्वायर, और इन सबको मिला के कितने हो गए 8 हो गए। चलो ठीक है, अब आपके पास K1 कितना है भाई, किसी एक को 2D मान लो, क्योंकि दिया हुआ एक 2D है, तो चलो एक को 2D मान लेते हैं हम। तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 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 का स्क्वायर, 1 2 3 और 4, सोचो इज इक्वल टू क्या होने 8 होने। खुद सोचो कि एक को हम 2D लेंगे तो बाकी को क्या करें कि वो क्या हो जाए 8 के इक्वल हो जाए। तो एक ही पॉसिबिलिटी कि एक को अगर 2D लें तो बाकी सबको क्या मान लेंगे हम 1D मान लेंगे। देखिए तभी तो पॉसिबल है, 2 का स्क्वायर प्लस 1 1 1 1 करके हम 8 पूरा कर दिए। इसका मतलब ये है कि हमारे पास एक तो 2D है, लेकिन बाकी के जो 4 है वो सभी क्या है, बाकी की जितने भी 4 है ये वाले, अगर मान लो किसी एक को हम 2D माने, जरूरी नहीं कि इसको माने, इसको भी मान सकते हैं इसको भी मान सकते हैं, तो कोई एक 2D है और बाकी सभी क्या है आपको 1D है। इस क्वेश्चन को उम्मीद करता हूँ आप समझे होंगे, ठीक है। समझने की कोशिश कीजिए दोबारा से एक बार। D2D है, कोई नहीं, 5 क्लासेस है और 8 ऑपरेशन है। ऑपरेशन दिया हुआ नहीं था, लेकिन D2D से मैं खुद देख के पता चल गया कि अगर D2D है तो 4 × n यानी 4 × 2 8 ऑपरेशन होंगे। बोल रहा है कि 1 2D प्रेजेंट है, तो 1D वाले IR कितने होंगे, तो D2D है IR1 IR2 IR3 IR4 IR5 K1 K2 K3 K4 K5 सबको डाल दीजिए, ठीक है। 8 ऑपरेशन तो आपको ये पता है कि भाई ये वाला फॉर्मूला हमारा काम करेगा। सारे डायमेंशन का स्क्वायर क्या होता है, नंबर ऑफ ऑपरेशन के इक्वल होता है,
ठीक है, देखो आपको पता ऑपरेशन कोई क्या करते थे हम लोग, देखिए नंबर ऑपरेशन की इक्वल हो गया, देखिए हो गया इस तरह से क्वेश्चन। चलिए वेरी गुड, बहुत अच्छा, ठीक। एक और क्वेश्चन पूछ रहा है कैरेक्टर टेबल ऑफ D3 पॉइंट ग्रुप। ठीक है, क्या दिया हुआ आपको, आपको दिया है कैरेक्टर टेबल ऑफ D3 पॉइंट ग्रुप इज गिवन कि D3, ये नेट 2010 का क्वेश्चन है, नेट 2010, आपको D3 पॉइंट ग्रुप का कैरेक्टर टेबल दिया हुआ है, E2C3 3C2 और क्या दिया है भाई, A1 A2 E 1 1 2 1 1 -1 1 -1 0, ये ठीक है। बोल रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि कैरेक्टर टेबल ऑफ D3 पॉइंट ग्रुप इज गिवन बिलो, प्रूफ दैट A2 इज ऑर्थोगोनल टू E। बोल रहा है कि प्रूफ कीजिए इस बात को कि A2 जो है वो क्या हो गया, E के साथ ऑर्थोगोनल है। अब ऑब्वियस सी बात है यार, इसमें तरीका क्या बताया था मैंने, ये GR क्या था आपको, कॉफिशिएंट इनटू ये वाला A2 इज ऑर्थोगोनल विथ ये वाला, यानी कि IR2 इंटू IR3, देखो GR इंटू IR2 इंटू IR3 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो चलो भाई 1 गुना 1 गुना 2, चलो प्लस 2 गुना 1 गुना -1, 2 इंटू 1 इंटू -1 प्लस 3 इंटू -1 इंटू 0। ये वाला क्वेश्चन मैंने बता भी रखा है आपको, ये देखो जरा चेक करो, 2 और क्या हो गया -2 प्लस, और ये तो 0 हो चुका है, तो क्या हो गया, 0 हो गया। यही प्रूफ करना था आपको, ठीक है। अब पता नहीं इसमें किस तरह से पूछा है कि इसमें प्रूफ करने वाला क्वेश्चन दिया गया है 2010 का, ठीक है। ये ऑप्शन दिया होगा IR2 इंटू IR3 इक्वल टू 0 या स्टेप से कुछ दिया होगा, तो बस आपको केस याद रखना है कि भाई होता कैसे है, तो आप बड़ी आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है, ये भी गेट 2010 का ही है, 45 नंबर में पूछा, पॉइंट ग्रुप ऑफ ClF3, पॉइंट ग्रुप ClF3 मॉलिक्यूल एंड इट्स करस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन। कि बोल रहा है भैया ClF3 का पॉइंट ग्रुप क्या होगा, और पूछ रहा है इसका इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा। यार बड़ी आसान सी बात है, ठीक है, तो बड़ी बच्चों वाली बात है। सबसे पहले ClF3 बनाओ। ClF3 कैसे बनाओगे, ये देखो Cl के पास ClF3 हो गया तो Cl के पास 2 लोन पेयर बच जाएंगे, ठीक है। तो Cl के पास अगर 2 लोन पेयर बच गया, इसका मतलब क्या हो गया, गौर से देखो, ये ऐसे लोन पेयर, ये फ्लोरीन और ये फ्लोरीन, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। भाई क्या हो गया, इसमें C2 है ओनली, और कुछ नहीं है, देखिए ओनली C2 है। अगर C2 हो गया, देखो यहाँ से C2 घुमा और आपको क्या हो रहा है, इस तरह से भी कट रहा है, सिग्मा H नहीं लग रहा है, V लगेगा, देखो ऐसे और ऐसे, तो C2V। चलो वेरी गुड, C2V पॉइंट ग्रुप है। अगर C2V पॉइंट ग्रुप है तो C2V पॉइंट ग्रुप आपको सबसे पहले तो C2V पॉइंट ग्रुप आ गया, आपका ऑप्शन दिया हुआ, डोंट वरी, C2V पॉइंट ग्रुप आ गया। और IR का नंबर पूछ रहा है, वो भी बता दीजिए आप लोग। C2V में कितने क्लास होते हैं, अरे बचपन से पढ़ते आ रहे हैं C2V का क्लास, कौन कौन, C2 पहले तो आइडेंटिटी, फिर C2Z और कौन, सिग्मा XZ और सिग्मा YZ। तो आपके पास 4 क्लास हैं, तो 4 क्लास है तो IR भी कितने होंगे, नंबर ऑफ IR कितने हो जाएंगे, 4। बड़ा आसान सा सवाल है। अच्छे अच्छे क्वेश्चन है पूछे हुए हैं, तो आपको इसको देखना है अच्छे से। एक और क्वेश्चन है, देखिए एक और क्वेश्चन दे रखा है, द कैरेक्टर टेबल ऑफ इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन A1 इन C3V पॉइंट ग्रुप इज गिवन बिलो। ठीक है, एक C3V दिया हुआ है, ठीक है, एक आपको दिया हुआ है C3V दिया हुआ है। इसमें आपको पता है E होता है, 2C3 होता है, 3 सिग्मा V होता है, ठीक है, A है 1 1 1। द कैरेक्टर टेबल इसमें बोल रहा है कि भाई आइडेंटिफाई द वन IR ऑर्थोगोनल टू A1। ये लो, ये हो गया आपका A1, ठीक है, ये वाला A1 हो गया। बोल रहा है कि इसमें आपको एक अलग टेबल भी बना के दिया गया है इसमें,
C3 का एक और टेबल बनाया है आपके लिए, E2C3 3 सिग्मा भी। क्वेश्चन लिखने दीजिए, फिर आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा क्या है ये टॉ1 है, टॉ2 है, टॉ3 है, टॉ4 है, 1 2 2 1 -1 -1 0 -1 1 0 -1 -1। ठीक है, पूछ रहा है कि भाई इसमें से कौन सा जो है वो ऑर्थोगोनल है इस वाले के साथ। देखिए इसके साथ ऑर्थोगोनल कौन है, ये वाले के साथ। इसके साथ ऑर्थोगोनल कौन है, टाउ1 है, टाउ2 है, टाउ3 है, टाउ4 है। ये सवाल है आपका। सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए आप। ये क्वेश्चन पूछा गया है आपको, ये क्वेश्चन पूछा गया है आपको नेट 2017 का क्वेश्चन है ये। ठीक है, पूछा गया कि भाई इसमें से किसके साथ वो आपको ऑर्थोगोनल है। चलिए बताइए, बनाइए। ठीक है, अरे भैया कीजिए ना इसको, ये नंबर और उसमें से एक एक के साथ करके देखिए कि किसके साथ एग्जैक्टली मिल के पूरा का पूरा वो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। यही तो था ना स्टोइचोमेट्रिक जो कॉफिशिएंट था, IR कोई एक था, फिर दूसरा कोई एक और IR मल्टीप्लाइड था, मतलब तीनों को कॉफिशिएंट IR एक और IR तीनों को मल्टीप्लाई कीजिए, अगर जीरो आ गया इसका मतलब ऑर्थोगोनल है। चलो सोचते हैं, देखिए इसमें तो 1 है। ठीक है, तो 1 × 1 × 1। एक काम कीजिए, इसको वहाँ से मत लिखिए, इसको इसके नीचे लिख दीजिए। देखो ताकि आपको आसान हो, टॉ1 टॉ2 टॉ3 टॉ4, 1 -1 1 2 -1 0 2 0 -1 1 -1 -1। ठीक है, चलो देखो, चलो करते हैं इसको। देखो 1 × 1 × 1, ठीक है 1, 2 × 1 × 1 -2, 3 × 1 × 1, तो भाई क्या हो जाएगा, देखो 1 2 -2 हो गया यहाँ, और 3 × 1 × 1 तो +3 हो गया। तो भाई नहीं होगा यार, +4 -2 ना, इसके साथ ऑर्थोगोनल इस वाले के साथ, फर्स्ट वाले के साथ नहीं हो, काटो इसको। अब सेकंड वाले पे आ जाओ, देखो 1 × 1 × 2, ठीक है 2 × 1 × -1 -2, 3 × 1 × 0, खत्म। यानी ये हो जाएगा, इसके साथ होगा, इस वाले के साथ होगा, क्योंकि सबको मिला के देखो ना क्या जा रहा है, 0। देखो 2 -2 0 0 आ रहा है। चलो एक काम करते हैं, ये तो हो गया। अब एक ऐसे नहीं छोड़ सकते ना, इसके साथ भी चेक करना होगा, बाकी के साथ भी। अब अगर बाकी के साथ चेक करना होगा तो भाई टॉट इस पे आ जाएगी, ये सॉरी टॉ1 नहीं, ये वाले साथ टॉ2 के साथ हो गया, टॉ1 तो कट चुका है, टॉ2 के साथ हो गया। अब टॉ3 पे आइए, उसको भी बस चेक कर ले हम। देखो 1 × 1 × 2 2 × 1 × 0, खत्म, और 3 × 1 × -1 ना, नहीं हुआ, ये तो -1 बच जाएगा, 0 होना चाहिए ना। अरे भैया पता है ना GOT का, तीनों को मल्टीप्लाई करके यार 0 आ जाना चाहिए, मल्टीप्लाई करके जोड़िए तो 0 आ जाना चाहिए, ये भी नहीं हुआ, ये तो ही गया था। अब चौथा वाले चेक कर लीजिए, 1 × 1 × 1, ठीक है 1, 2 × 1 × -1 -2, और 3 × 1 × -1 -3 ना, ये भी नहीं हुआ। इसका मतलब क्या हो गया, सिर्फ ये वाला ऑप्शन आया टॉ2। जो टॉ2 है वो सिर्फ ऑर्थोगोनल है किसके साथ, इस A1 के साथ। ये वाला जो A1 इसके साथ क्या हो गया, सिर्फ टॉ2 जो है वो ऑर्थोगोनल है, इसके अलावा और कोई ऑर्थोगोनल नहीं है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, चलिए एक और क्वेश्चन दे रखा है। एक स्क्वायर पिरामिडल MX4 मॉलिक्यूल दिया हुआ है, ठीक है, एक स्क्वायर पिरामिडल MX4 मॉलिक्यूल दिया, यानी MX ये दिया हुआ है। ठीक है, इसको थोड़ा और अच्छे से बनाते हैं, देखने में भी अच्छा लगना चाहिए। ये MX4 दिया हुआ है, ठीक है। अब अगर MX4 दिया हुआ है, स्क्वायर पिरामिडल MX4 मॉलिक्यूल, ये बोल रहा है कि भाई C4V पॉइंट ग्रुप है, सही बात है, C4 है, और सारा ऊपर C4 डालो और कट कर दो, सिग्मा H भी नहीं है, C2 भी नहीं है, तो C4V हो गया। ठीक है, इसका बोल रहा है सिमेट्रिकल ऑपरेशन कौन होगा भाई, तो सिमेट्रिकल ऑपरेशन बड़ा सिंपल है, दे दिया है आपको, E2C4 C2 2 सिग्मा D
2 सिग्मा वी, ये सारा दिया हुआ है, ठीक है। अब बोल रहा है, देखिए ये सारा इसका दिया हुआ है, ऑपरेशन दिया हुआ है। द ट्रेस फॉर रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन व्हेन सिमेट्रिकल ऑपरेशन ऑफ C4V इज अप्लाइड, ठीक है, टू MX4 इज। बोल रहा है कि भाई रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन बताइए, ठीक है, इसका रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन बताइए जब सिमेट्री ऑपरेशन C4V अप्लाई किया जा रहा है MX4 पे, ठीक है। कि क्वेश्चन पूछ रहा है आपको द ट्रेस फॉर reducible representation when symmetrical operation of C4V is applied to MX4 is, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को जरा देखिए, आप बताइए, सोचिए क्या आंसर होगा इसका। इसका ऑप्शन भी देख लीजिए, ऑप्शन दे दिया है 5 1 1 1 3, B 1 1 1 1 1, C दे रहा है 5 1 1 1 1 और D दे रहा है आपको 4 1 1 1। ये क्वेश्चन है आपका, इस क्वेश्चन का आंसर बताना है। सोचिए 2 मिनट। ट्रेस फॉर रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन, ट्रेस ट्रेस ट्रेस, ये क्वेश्चन बड़ा धमाका मचाया था उस साल। ये क्वेश्चन है 2012 नेट का, 2012 जून नेट का है ये क्वेश्चन बहुत बवाल मचाया था, क्योंकि इस चीज़ का ना कोई मतलब ही नहीं समझ पा रहा था। द ट्रेस फॉर रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन, ट्रेस कि भाई क्या मतलब है इस बात के। बाद में इस चीज़ का पता चला, आप भी सीख लीजिए, कभी इस टाइप का क्वेश्चन कभी दोबारा आएगा नहीं, लेकिन आपको सीखना जरूरी है। ये कभी अगर आ गया तो आपको, आपके पास का क्या आंसर होगा। यहाँ पर ट्रेस का सेंस ये है कि जो अनशिफ्टेड एटम होते हैं वो अपना ट्रेस छोड़ते हैं। देखिए सीधी सी बात है कि मान लीजिए जैसे सपोज कीजिए कि आप मान लीजिए कि सपोज करो कोई क्रिमिनल कोई क्राइम करता है, ठीक है। तो मान लो क्रिमिनल ने क्या किया, मान लो ये क्रिमिनल है, ठीक है, और इसने क्या किया कि जो है इसने एक आदमी को जो है एक दूसरा आदमी था, इसने क्या किया, इसके सर पे डंडा मारा, ठीक है, इसने सर पे डंडा मारा। फिर क्या किया, सेकंड पोजीशन पे इसने इसको क्या किया कि डंडा छोड़ दिया, ठीक है। फिर इसने क्या किया, डंडा छोड़ के फिर इसको एक गन से शूट कर दिया, ठीक है, गन से भी शूट कर दिया। फिर थर्ड केस हुआ, ठीक है, कि इसने क्या किया कि एक जो है चाकू लिया और इस चाकू इसने इसके पेट में घुसा दिया, ठीक है। फिर चौथा क्या हुआ कि इसने क्या किया कि एक जो है, ये भी केमिस्ट्री का स्टूडेंट था, केमिस्ट्री का जो है इसने एक हाइड्रोजन साइनाइड की बोतल लाई और इसके मुंह में डाल दिया, ठीक है। तो थोड़ी देर बाद ये हुआ कि भाई ये जो आदमी है ये यहाँ से भाग रहा है और ये जो है ये बेचारा यहाँ पर बेहोश पड़ा हुआ है, ठीक है। अब ये यहाँ बेहोश पड़ा हुआ, ये भाग रहा है, ठीक है। अब इसने क्या क्या यूज़ किया था, एक डंडा यूज़ किया था, ठीक है, एक पिस्टल यूज़ किया था, एक चाकू यूज़ किया था, ठीक है, और एक पॉइजन की बॉटल यूज़ किया था, ठीक है। इतनी सारी चीज़ें इसने यूज़ की थी। अब क्या हुआ कि ये डंडा लेके भाग गया, बंदूक लेके भाग गया, ठीक है। केमिस्ट्री का स्टूडेंट था, बॉटल को नहीं छोड़ा, इसने चाकू ये छोड़ दिया, चाकू पे खून लगा हुआ था। अब जब पुलिस आएगी पीछे से, मान लो क्या हो गया, पीछे से पुलिस आ गई, ठीक है, ये पुलिस आ गई गाड़ी में। अब ये पुलिस को कैसे पकड़ेगी भाई, तो ये और ये तो लेके भाग चुका है, लेकिन इस पे क्या होगा, मर्डर, जिसका मर्डर हुआ या जिसको बेहोश करने की कोशिश की गई उसका खून लगा हुआ होगा। और साथ में क्या होगा कि जो इंसान का जिसने हाथ से पकड़ रखा था उसका क्या होगा, फिंगरप्रिंट लगा हुआ होगा। तो अब इसको ट्रेस मिला, तो ट्रेस मिला अनशिफ्टेड से, जिसको वो शिफ्ट नहीं कर पाया, वहाँ से लोगों को क्या मिला, ट्रेस मिला। देखो ये इसने इसको शिफ्ट किया, इसको शिफ्ट किया, इसको शिफ्ट किया, ये बंदूक को शिफ्ट करना भूल गया, या मान लो चाकू को शिफ्ट करना भूल गया,
तो जिस चीज़ को उसने शिफ्ट नहीं किया उस पर उसके फिंगरप्रिंट मिल गए और उस वाले के क्या हो गए, ब्लड के सैंपल ही मिल गए। दूसरी बात ये आप बोलोगे ठीक है सर ये बात तो सही है, अब ये ग्लव्स पहन के 10 ने मर्डर किया होगा, ठीक है नहीं यार, मतलब लॉजिक मत दो ज़्यादा। तो सिंपल सी बात है, इसने इसको छोड़ दिया तो दैट मीन्स इसका ट्रेस छोड़ दिया, तो वही तो आपसे ट्रेस पूछ रहा है। तो ट्रेस मतलब अनशिफ्टेड, कि जिस चीज़ को शिफ्ट नहीं किया गया। इसका मतलब आपको पूरा का पूरा ध्यान लगाना है कैलकुलेशन पे कि अनशिफ्टेड क्या रह गया। तो चलो जब हमने इसको क्या किया, मॉलिक्यूल को आइडेंटिटी से घुमाया, मतलब पूरा घुमा के वापस 360 वहीं ला दिया, तो कितने अनशिफ्टेड रह गए, 1 2 3 और 4 और 5, देखो 1 2 3 4 और एक 5, तो पाँचों के पाँचों अनशिफ्टेड रह गए। चलो जब C4 लगाते हैं, C4 जब C4 लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, जब C4 लगाएंगे तो एक अनशिफ्ट कर जाएगा, देखो ये यहाँ से यहाँ, ये मतलब सारा शिफ्ट करेगा, ये यहाँ से यहाँ, ये यहाँ से यहाँ, ये यहाँ से यहाँ, ये यहाँ से यहाँ, बस ये वाला बचेगा अनशिफ्टेड। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, अनशिफ्टेड एक हो गए। अच्छा C2, भाई C2 भी लगाएंगे तो ये वाला घूम के यहाँ आएगा, ये वाला घूम के यहाँ जाएगा, लेकिन ये अनशिफ्ट रह जाएगा, तो क्या हुआ 1। अच्छा सिग्मा डी, ठीक है, सिग्मा डी आप जब भी लगाएंगे तो भाई कैसे क्रॉस करेंगे, आप ऐसे करके क्रॉस करेंगे या ऐसे करके क्रॉस करेंगे। कैसे करेंगे भाई, तो सिग्मा डी में आप ऐसे नहीं काटेंगे, सिग्मा डी आप ऐसे काटेंगे, ऐसे से ऊपर से यहाँ से सिग्मा डी आप ऐसे काटेंगे। तो जब ऐसे काटेंगे तो इसके सामने ये मिरर बनेगा, इसके सामने ये मिरर बनेगा, बस ये बच जाएगा जो कटने से बच गया, ठीक है। तो अगर जब ये कटने से बचेगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक आएगा। और उसके बाद आपको क्या है भाई, तो जब सिग्मा वी लगा रहे हैं तो जहाँ से C2 लगाए थे वहीं से उसी के साथ में क्या लगा देंगे, सिग्मा वी लगा दें। सिग्मा वी ऐसे लगाइए और ऐसे लगाइए। जब आप सिग्मा वी ऐसे लगाइएगा या ऐसे लगाइएगा, ठीक है, तो जब सिग्मा वी को आप ऐसे या ऐसे लगाते तो क्या होता है आपका कि ये और ये बच जाता है। जब ऐसे लगाएंगे तो ये और ये बच जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि आपके पास जो आया वो कितने आ गए, 3 अनशिफ्टेड हो गए। तो आपके पास क्या हुआ, अनशिफ्टेड का जो ये है सेट है वो क्या है, 5 1 1 1 3। तो 5 1 1 1 3 देखो ऑप्शन ए है। पता है ये क्वेश्चन बड़ा ऑड है, बड़ा ऑकवर्ड है, बट कोई नहीं, अब जो है भला है बुरा है जैसा भी है, अपना क्वेश्चन तो अपना ही है ना, ठीक है। अपने बच्चे को कौन गाली देता है। तो डियर स्टूडेंट इस तरह से ये क्वेश्चन भी आपका क्या हुआ, सॉल्व हुआ। तो जब भी आपसे बात पूछी जाएगी, किसी पॉइंट ग्रुप में ट्रेस की बात पूछी जाएगी, तो ट्रेस का मतलब आप समझेंगे, ट्रेस ऑफ फॉर रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन का मतलब समझेंगे कि वो नंबर ऑफ अनशिफ्टेड एटम की बात कर रहा है अलग अलग ऑपरेशन के केस में, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा हमारा वो आपका होगा इसके ऊपर, क्या कहते हैं रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन को इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन हमें बनाना है, ठीक है। रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन और इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन के बीच रिलेशन के ऊपर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको वीडियो बनने वाला है। तो डियर स्टूडेंट ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आपको सारी बातें समझ में आई होगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय।